सीएए अब कोई मुद्दा रहा है यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि वो बात काफी पुरानी हो गई। ये मुद्दा आज की डेट में नहीं है। सीएनआरसी आज की डेट में कोई मुद्दा नहीं है, अब तो वो कानून बन चुका है। कमिटमेंट जो है गवर्नमेंट का कि पानी साफ मिलेंगे, ये मिलेंगे, तो वो तो हुआ नहीं अभी तक। हम तो आज तक के नेता का शकल भी ना देखी, काला है कि पीला है। हर जगह खुदाई करके के छोड़े हुआ है। बहुत सारे उतार चढ़ाव दिल्ली की सियासत में मेरी नजरों से गुजरे हैं। तो उसने जो कहा है वो करके दिखाया। मतलब आपको अपने बेटे पे भरोसा है? केजरीवाल आपके बेटे हैं? बिल्कुल। मैं कहूंगा अगर मेरी आवाज या मेरी ये बातें उनके कान तक पहुंचे। पुरुष अपने हाथ से कमा सकता है, इसलिए महिला नहीं कमा सकती। महिला घर बैठी रहती हैं। लोगों का आना जाना बंद हो गया, रास्ता खराब तब था तब भी, और जब रास्ता का काम शुरू हुआ तब भी। ये तो जो देख रहे हैं गड्ढा हम लोग, बाप रे, ये तो सीवेज का पूरा है। ये जुगाड़ू काम हो रहा है, ऊपर से ईंटें रख कर ये जुगाड़ू काम कर रखा है। शाहीन बाग का आम आदमी पार्टी का ऑफिस है और अंदर रजिस्ट्रेशन चल रहा है। 200 रुपये हर महीने देने का आम आदमी पार्टी ने प्रॉमिस किया है। हम क्यों झूठ बोलेंगे? इन्होंने अभी कहा क्या, कादरी साहब ने काम करना है, 21 रुपये प्रॉमिस किया है तो देना, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? बस फिर आपका भी खेला हो जाएगा। हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ दिल्ली हार्ट आर इलेक्शन स्पेशल। और आज हम पहुंच गए हैं शाहीन बाग, जो कि है ओखला कॉन्स्टिट्यूएंसी में। शाहीन बाग आने की एक खास वजह है, क्योंकि अगर आपको याद होगा 2020 में जब दिल्ली इलेक्शंस हुए थे तो शाहीन बाग में एंटी सीएए प्रोटेस्ट चल रहा था। करीब 3 महीने ये प्रोटेस्ट चला था और शाहीन बाग की औरतें कड़ाके की ठंड में सीएए लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही थी। उस बात को 5 साल हो गए हैं, प्रोटेस्ट भी खत्म हो गया और सीएए लॉ भी पास हो गया। 5 साल के बाद शाहीन बाग के लोग कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं और इस आने वाले इलेक्शन में वो किस इश्यूज़ को लेकर के वोट देंगे, आइए समझते हैं। साल से ऊपर हो गए शाहीन बाग के। दिल्ली में 62 साल से रह रहा हूँ। आप दिल्ली में 62 साल से रह रहे हो और 10 साल से शाहीन बाग में रह रहे हो। अच्छा, अच्छी बात है। तो आप वोटर यहीं के हो, शाहीन बाग के रेजिडेंट आपका यही है? बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। ओके, तो आपको पता ही होगा अब चुनाव आने वाला है, बिल्कुल, है ना? पता 1 महीने है। के बाद आ ही जाएगा, डेट अभी जी, आने वाला है। तो आप ये बताइए कि इलेक्शंस में आप लोग जो वोट देते हो, क्या क्या इश्यूज हैं शाहीन बाग में? हमारे यहाँ की चीज़ें बताइए। यहाँ बहुत हमें फैसिलिटी मिली है जब से ये आम पार्टी आई है, उससे पहले नहीं थी ये बातें। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे सामने मेरी उम्र जो है 79 साल है। अरे वाह। और मैं ये बता दूं आपको कि मैं सन 1962 में दिल्ली आया हूँ अच्छा और जब से मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। अच्छा। अब ये देखिए कि कोई भी नेता मेरी नज़र में ऐसा नहीं आया जैसे ये केजरीवाल आया। अच्छा। इसने गरीबों के लिए जो है बहुत कुछ सोचा। बताइए, थोड़ा लिस्ट कीजिए उनके अब अचीवमेंट। देखिए, हाँ गरीबों के लिए यह है कि सबसे बड़ी जो है वो डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। हाँ। डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। और वो जो है इसने वो काम किया है कि गरीबों को, जो मजदूर आदमी है उनको लाइट फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया। भाई उनको सहारा तो मिला ना। और औरतों को बस का सहारा मिल गया, जो ड्यूटी जा रही हैं, बस राइड करा दिया। हाँ जी। और बहुत सारी सहूलतें गरीबों को दी हैं। 2100 रुपये का 2100 रुपये महिलाओं को देने महिलाओं को महिला सम्मान कर रहे हैं। और इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? अच्छा। और यूँ तो बहुत सारे लोग आए लेकिन अपना मतलब निकाला और चले गए। वो अब भी ये कह रहा है अच्छा। कि मुझे अपना बेटा समझ के, अच्छा। और जो है जो आप मेरे ऊपर भरोसा करिए। और हम उसके ऊपर भरोसा पूरा कर रहे हैं, क्योंकि उसने जो कहा है वो करके दिखाया। मतलब आपको अपने बेटे पे भरोसा है? केजरीवाल आपके बेटे हैं? बिल्कुल। और बेटा समझ के ही दे रहे हैं हम वोट। अच्छा। और हमारे विधायक जी, उनके विधायक जो हैं अमानतुल्लाह, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। अच्छा। हम यहाँ, हमारा इलाका जो है सब खुश है। हमको एक बात बताइए, जैसे आपने बोला ना कि पानी भी फ्री कर दिया ये वो, लेकिन एक जो समस्या जो हम इलेक्शंस कवर कर रहे हैं तो अलग अलग जगह पे गए थे, पानी को लेकर के थोड़ा प्रॉब्लम है कि पानी गंदा बड़ा आता है। इधर का भी, अब इधर क्या इशू है? बहुत पुराना मामला खराब हुआ पड़ा था। अब ये देखिए सुधार आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा, एकदम से तो कुछ नहीं होता है। रोड बन रहा है। अभी यहाँ इतनी गलियाँ खराब थी, ये गलियाँ खराब थी, ये रोड बन रहा है। यहाँ सीवर नहीं थे, यहाँ सीवर बन गए हमारे लिए। तो ये सब जो पाइप सब जो अभी रखे हुए हैं, ये क्या पानी का पाएगा। पानी के लिए जो है पूरी कोशिश चल रही तो है। ये सब पाइप कब आएगा? हाँ। कितने दिन से यहाँ पे रखे हुए? नहीं, ये तो ऐसा तो नहीं है ना कि चुनाव है तो जल्दी जल्दी करवा दो? ऐसा नहीं। यहाँ तो सालों से काम चल रहा है। सालों से काम चल रहा है। और सारा लगभग हमारी गलियां सारी बन चुकी हैं। और हमारी जो है सारे खुदाई भी हो रहा है। और दूसरा गलियां सारी बन चुकी हैं। और वो यानी कि सीवर पड़ने के बाद गलियां बनी हैं फिर दोबारा। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया गलियां बनाई हैं और कोई परेशानी हम लोगों को नहीं है।
शाहीन बाग में अब चूंकि इलेक्शन है तो आप बताइए कि क्या क्या काम जो है जो कि प्रॉमिस किया गया था जो नहीं हुआ है या फिर कंप्लीट हो गया है, वो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। 2-3 तो कॉमन इशू है हर जगह के लिए। एक तो पानी का इशू है, पानी गंदे होते हैं यहाँ पे। हाँ। इवन ड्रेनेज सिस्टम का बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, रोड को डिग करके ऐसे ही छोड़ा हुआ है। अच्छा। अभी इलेक्शन हुआ तो अभी स्टार्ट किया इन्होंने बनाना। अभी स्टार्ट हुआ है। हाँ, तो ये है। फिर वो कम्युनिकेशन के ट्रांसपोर्टेशन बहुत मुश्किल है थोड़ा यहाँ पे। ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल किस सेंस में? हाँ, व्हीकल तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक मैनेजेबल नहीं है, कंजेशन बहुत ज़्यादा है। कंजेशन है ट्रांसपोर्ट का। तो ये 3-4 इश्यूज हैं। फिर बिजली हमेशा यहाँ पे कटती है। बिजली कटती हाँ, है? कटती है। ओके। मतलब लंबे टाइम के लिए नहीं, लेकिन कटती ज़रूर है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ है। ओके। और बाकी गंदगी बहुत है। गंदगी हाँ, बहुत उसको ज़्यादा है। सफाई नहीं होता प्रॉपर। डस्ट बहुत उड़ते हैं कॉमन डेज में। और ये सारे गार्बेज इकट्ठा करने के लिए रेगुलरली वो तो दिखते हैं, लेकिन वैसे ही वो एक जगह पे इकट्ठा करके छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर से वो अच्छा, वो वापस फैल आ जाते जाते हैं, फैल जाते हैं। तो ये सारे इश्यूज हैं। ओके। बाकी आपके यहाँ के जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है उनका काम अगर इन सब इश्यूज़ को हटा दे तो कैसे वो आप लोगों से रेगुलरली मिलने आते हैं? मैं बेसिकली यहाँ पे रहता नहीं है, NRI हूँ। अच्छा, तो मैं जब आता हूँ तो ऐसा मैंने देखा नहीं है ऐसा कुछ। अच्छा, ओके। तो आते होंगे तो मुझे पता नहीं। अच्छा, बाकी आपने जो बताया, हालांकि जो आपने बताया पानी का प्रॉब्लम, गंदे पानी का, ये मेरे को लगता है ईस्ट दिल्ली के सारे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम लोग जिधर हाँ भी है, गए सब लोगों ने यही लेकिन कंप्लेंट कमिटमेंट जो है गवर्नमेंट का कि पानी साफ मिलेंगे, ये मिलेंगे, तो वो तो हुआ नहीं अभी तक ऐसा। वो नहीं हुआ है। नहीं हुआ। क्या भैया यहीं के रहने वाले हैं आप, शाहीन बाग के? नहीं। यहाँ बताइए शाहीन बाग में ज़िंदगी कैसी है? बहुत अच्छी है। हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसे मसले जो कि आप चाहते हो कि जो भी चुनाव जीते वो सॉल्व करें? ऐसा कोई मसला नहीं है यहाँ पे, सब ठीक और है? सब ठीक चल रहा है। और जो मौजूदा MLA है अमानतुल्लाह, उसने काम भी बहुत अच्छा कराया है। काम भी अच्छा किया है। कुछ लोगों से जैसे हमने बात की, उन लोगों ने बोला कि 2-3 इश्यूज तो है यहाँ पे, गंदगी का 1-2 इशू बताया और बोला सड़कें थोड़ी टूटी हुई है। उन पे काम चल रहा है और रिपेयर हो रही हैं। अच्छा। और गंदगी हर जगह होती है, जो क्लीन हो जाती है वक्त के साथ साथ। वक्त के साथ साथ क्लीन हो जाती है। बाकी आप कह रहे हो कि ऐसा कोई ऐसा खास इश्यू नहीं है। बिजली का क्या हाल चाल है? बिजली रेगुलर आता है या कटती है? बिजली बिल्कुल बिजली फ्री मिल रही है, और क्या चाहिए? 200 यूनिट फ्री मिल रही है, देखिए, बिजली फ्री मिल रही है, उससे ज़्यादा और क्या किसी को चाहिए? ठीक है। तो गरीबों को फायदा हो रहा। अच्छा, इसके बारे में सुना है 2100 रुपये जो महिलाओं को देने का वादा किया है? हाँ, सुना है। क्या लगता है उसके बारे में? अच्छा है? हाँ, अच्छा है। अगर जीतेगा तो मिलेंगे ही। पुरुषों को भी मिलना चाहिए कि नहीं? नहीं, पुरुषों को नहीं मिलना चाहिए, महिलाओं को ही मिलना चाहिए। क्यों भाई, पुरुषों के लिए बताइए क्या? पुरुष अपने हाथ से कमा सकता है, इसलिए महिला नहीं कमा सकती। महिला घर बैठी रहती हैं, ज़्यादातर हम हाउस वाइफ होती हैं। हाँ, मतलब जो गरीब महिलाएं हैं उनके लिए ये सही कदम उठाया गया। बाकी आप कह रहे हो ऐसा कोई इशू नहीं है? ऐसा कोई इशू नहीं। ठीक है, चलिए। कूड़ा सफाई नहीं होती यहाँ, कूड़ा पाना कूड़ा सफाई नहीं होती, रेगुलर नहीं होती? नहीं होती कूड़ा। ये गंदगी का इशू है मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा। इसके अलावा बताइए, मतलब पानी वानी को लेकर के, सड़कें? पानी तो यहाँ का बिल्कुल ख़राब है जी, मॉल का पानी पीते हैं सब। मॉल का पानी पीते हो जी? तो कभी शिकायत नहीं की यहाँ के लोकल जो करते हैं, कोई नहीं करवाता। कोई नहीं करवाता? तो विधायक जो है यहाँ के अमानतुल्लाह कभी आते हैं इधर विजिट करने के लिए, मिलते हैं आप लोगों से? आते हैं, हाँ, वो आ जाते हैं, दूसरे तीसरे दिन आते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन? तो कभी रेज नहीं किया? 2-3 दिन में अगर आ ही रहे हैं तो कहीं बोला नहीं कि भैया देखो पानी का इतना प्रॉब्लम है, इसको ठीक करवाइए? बोलते हैं, कहेंगे करवाएंगे जल्दी, लेकिन करवाए नहीं? अभी तक करवाया नहीं। अभी तक नहीं करवाया। चलिए, तो इस बार इलेक्शन आ रहे हैं, आप वोट दोगे? ये मत बताना कि किसको दोगे, वोट तो दोगे ना? वोट देंगे, वोट दोगे। जो काम करवाएगा उसे वोट देंगे। जो काम करवाएगा उसको वोट दोगे, ठीक है। लेकिन अभी आपको लग रहा है कि अहमदुल्ला खान ने कुछ काम नहीं कराया है, जो कि आप कह रहे हो कि करवा देना चाहिए जल्दी। तो एक समस्या आपने बताई पानी की। बाकी बिजली वगैरह का यहाँ पे क्या है? बिजली का तो सही है, सही आती है बिजली, मगर आज ही गई है 11 बजे से 3 बजे तक का टाइम दिया हो गया। आज ही गई? आज ही हम लोग आज ही बिजली का ये भी एक अच्छा कोइंसिडेंस हो गया है ना कि आज ही हम लोग आज ही बिजली कट गई। चलिए, वैसे आप कह रहे हो कि रेगुलर आती है? जी। अच्छा, वक्त जाती है 15-2 घंटे को, 1 घंटे के लिए जाती है बस। क्या करते हो शानू जी आप? मैं डेयरी है मेरी। हाँ, डेयरी है। डेयरी का काम है? अच्छा, दूध का। आप भैया, आपका क्या नाम हुआ? मेरा साहिल नाम है। साहिल नाम है। आप कितने दिन से रह रहे हो शाहीन बाग में? 15 साल हो गए। 15 साल? आपने तो 3 सरकार देख लिया होगा, उसमें तो 2 तो आम आदमी पार्टी का ही देख लिया होगा। अच्छा, आप बताइए, आप इतने साल से रह रहे हो, क्या क्या यहाँ पे मुश्किल से, जैसे इन्होंने बताया प्रॉब्लम जो गिनाया कि एक तो गंदगी है,
रोड टूटे फूटे हैं वो भी काम बचा हुआ और पानी का। इसके अलावा आपके नज़र में कुछ ऐसी समस्याएं जो कि सॉल्व होनी चाहिए? ये छोटी मोटी परेशानी है यहाँ पे, जैसे गंदगी होती है, ये गंदगी ना रहे, साफ सफाई रहे, गंदगी दूर रहे। और पानी की समस्या है, पानी नहीं आता घरों में अपना, ये छोटी मोटी। अरे आइए आंटी, बहुत अच्छी बात बोली आपने। कौन नेता आ रहा? हम तो आज तक के नेता का शकल भी ना देखी, काला है कि पीला है। बताइए, भैया ने कहा कि हर 3 दिन पे आपके एमएलए आते हैं, अमरतुल्ला जी। इन्होंने अभी कहा कि हर 3 दिन पे आते हैं, आप कह रहे हो कि आता ही नहीं है। हाँ। को भैया हमने तो देखा भी नहीं कि काला है कि पीला है। हम कोई नेता को नहीं देखे, वक्त हम नहीं जानती हूँ। क्या आप रहते कहाँ हो? यहीं के रहने वाले हो? भैया हम ये रहते हैं, यहीं रहते हो? हाँ। वोट यहीं देते हो आप? मेरा घर, हाँ, वोट तो यही दे रहे हैं। तो आप कह रहे हो कि आपके एमएलए कभी आते ही नहीं है। इन दोनों भाई ने कहा कि आते हैं, 2-3 दिन पे तो आ ही जाते हो। आप कह रहे हो कि आप देखे ही नहीं हो। आए होंगे इन्हीं लोग के घर बैठ के, खा पी के गए होंगे नेता लोग। हमारे घर तो नहीं आए भैया, हमें तो पूछने नहीं आए। अच्छा, ये हो गया डबल स्टैंडर्ड, मतलब इन लोग से मिल लिया, आपसे नहीं मिले। हमें हमसे नहीं मिले। अच्छा, हम नहीं देखे तो हम क्या कहेंगे? झूठ थोड़ी बोलेंगे। अच्छा। कि नेताजी आए थे, हमारा हाथ पैर दबा के गए, हमें राशन पानी दे के गए, हमें कपड़ा लत्ता दे के गए। हम क्यों झूठ बोलेंगे? अच्छा, ये बताइए कि हम आप तो आज तक के कुछ भी नहीं जानते हैं नहीं जानते नेताजी का। यहाँ बताइए कि आप तो चुनाव आ रहे हैं, तो आप तो वोट दीजिएगा ही ना? वोट तो देंगे, वोट देंगे। वोट देंगे। ये मत बताइए किसको दीजिएगा आप ये बताइए कि क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पे जिसको कि समाधान नहीं हुआ है पिछले 5 साल में, जो कि करना बहुत जरूरी है। देखो, जब से केजरीवाल हुए हैं तब से माहौल ठीक है। ठीक है। बस फ्री है और हॉस्पिटल फ्री है, स्कूल फ्री है। हाँ, ये फ्री है। क्या चीज? हाँ, बिजली वो कह रहे हैं नहीं कि भाई, नहीं, हमारा तो मीटर भी नहीं लगाया आज तक। 22 साल हो गए रहता, हम क्या नेता को मानूं? हमारा तो मीटर लगवा दें तो खुले 60 वोट देंगे, हम किसी से डरते नहीं हैं। तो अप्लाई कर दीजिए, उसमें कौन सी हम बड़ी अप्लाई बात? कर रखे, हम अपने बाप से भी नहीं डरते हैं। अरे अच्छा, ठीक है। लेकिन हम किसी से नहीं डरते हैं। हम बोलते हैं मीडिया के सामने, बोलते हैं कैमरा के सामने, माइक में। ना हम चोर हैं, ना हम बदमाश हैं। अच्छा, ये बताइए, 2100 रुपये भी महिलाओं को देने की बात की, हाँ, आप बात अप्लाई तो क्यों नहीं कर रहे हो? कर दिया भैया। तो मतलब वो एक अच्छा काम किया केजरीवाल जी ने। केजरीवाल ने अच्छा काम किया। अब बाकी लोकल एमएलए से आप बड़ा खफा है, आप कह रहे कि वो आते नहीं है यहाँ पे मिलने के लिए। देखो भैया, आते नहीं हैं। हाँ। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ आते हैं? हम तो नहीं देखे हैं। अच्छा, अब अल्लाह जाने, जब जीत जाएंगे तो करेंगे। मुसलमान के लिए करें, हिंदू भाई के लिए, अपने सबके लिए वो कर रहे हैं जो कर रहे हैं। हम तो देख रहे हैं, बुराई तो किसी के लिए नहीं किए हैं। अच्छा, ठीक है। आप दोनों बात कह दे रही हैं, आप कह रहे हैं कि कर भी रहे हैं, ऊपर से कह रहे कहीं मिलने भी नहीं आते। अब मिलने तो हमसे तो नहीं आए, तो हम क्या कहेंगे कि हमसे? अच्छा, मतलब चुनाव जीतने के बाद एक को तो पूछ रहे हो? हाँ भाई, हमसे नहीं मिलने आए तो हम क्या कहेंगे कि हमसे वो मिलने? तो मतलब एक उनको मिलने आना चाहिए, आपसे जरूर मिलना चाहिए। जितना गुस्सा आपके अंदर भरा हुआ है, ऐसा लग रहा है उनको मिलना ही चाहिए आपसे। एक बार तो मिल। हम एक बार उनके ऑफिस में गए थे तो कुछ काम करवाने के लिए, तो बोले कि यहाँ भीख मांगने आई हो। अच्छा। मैंने बोली, मैंने भीख मांगने नहीं आई हूँ। अच्छा। मैंने पर्ची बनवाने आई हूँ। अच्छा। हम ऐसे बोले भैया। लेकिन आज तक के ना वो हमारा एक मीटर लगवा दिए। वोट तो हम देंगे। अच्छा, हाँ, वोट देंगे। वोट देंगे। भले आपके लिए काम करे, लेकिन वोट हमारा भाई है, वोट देंगे। अच्छा, ठीक हाँ। है भाई को सुननी चाहिए बहन की शिकायत। इतने सारे ऐसी बात नहीं, बहन से मिलते रहना चाहिए। ठीक है, वोट तो देंगे। अपना नाम नहीं बताया? मेरा नाम है साहिदा। चलिए, धन्यवाद, आपसे बात करके। थैंक यू। इशू तो आदमी का बहुत सारे हैं, लेकिन सारे तो पूरे होते नहीं कभी भी। इसमें कुछ होंगे, बहुत से नहीं होंगे। इलेक्शन का वक्त है तो बहुत सा कुछ होगा भी। जैसे ये रास्ता का मसला है, तो इलेक्शन से कुछ पहले काम शुरू हुआ तो अब जाके होने लगा है। इलेक्शन से जस्ट पहले स्टार्ट हुआ, उससे पहले कहाँ था लोग? इतनी दिक्कत हो रही थी लोगों को आने जाने में, लेकिन किसी को कहीं नहीं दिख रहा था। इलेक्शन का वक्त आया तो दिखा है, काम भी हुआ है, लेकिन वो भी ढंग से काम नहीं है। कौन से काम के बारे में? जैसे रास्ता का काम है, नाले का काम है, ये कोई ढंग से नहीं है, कोई कायदे से है नहीं, कहीं कायदे से नहीं है। और ये हम देख रहे हैं कि जिस भी गली में मैं जा रहा हूँ, हर जगह रोड खोद के छोड़ दिए हुआ है। तो एक तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से इसको अब ये बना के चलते कि हम इस रास्ते को काम शुरू करना है, इसको ख़त्म करके फिर दूसरे को करें, तो ऐसा तो कुछ किया नहीं है। हर जगह खुदाई करके छोड़े हुआ है। काफ़ी दिक्कत लोगों को हो रही है। दुकानदारों को बहुत काफ़ी झेलना पड़ा है इस रास्ते की वजह से। लोगों का आना जाना बंद हो गया। रास्ता ख़राब तब था तब भी, और जब रास्ता का काम शुरू हुआ तब भी।
बाकी इसके अलावा जैसे एक तो और जैसे आपने रोड की बताई, गंदगी को लेकर के भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर जगह कचरा गिरा ही गंदगी कुछ लोग अपने वजह से करते हैं। हाँ, ये आपने सही बोला। अपना अगर हम बिहेवियर सही रखें, हम अपना कूड़ा तरीके से कूड़े वाले को रखवाएं। बहुत सा कूड़ा उठाने का आता है यहाँ पे, बाकी सरकारी गाड़ी भी आती है, ऐसा नहीं आता है, आता है पर डे है, लेकिन हम उस पर राके फेंकें, ये तो मेरी अपनी कमी है। बेसिक सिविक सेंस नहीं जो है वो लोगों में है नहीं। हाँ, बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे के मकान के पास फेंक जाते हैं, दुकान के पास फेंक जाते हैं, ये अपनी कमी है, ये सरकार की कमी नहीं। वो कहाँ तक देखेगी भाई। तो आप जैसे जो ये रोड की बातें बता रहे हो कि रोड, अच्छा एक और इशू जो बहुत लोगों ने बताया वो पानी को लेकर के, पानी यहाँ कैसा आता है? पानी यहाँ सप्लाई का नहीं, लेकिन अब काम हो रहा है तो न जाने कब चालू होगा इसका तो कुछ पता नहीं, लेकिन ये रास्ते के साथ साथ पानी के पाइपलाइन भी डाला गया है इसमें। अब वो चालू कब तक होगा, कैसे होगा, ये कुछ अता पर नहीं। आप हर बार में ये कह रहे हो कि कब होगा पता नहीं है, चूँकि जो कैसे हम समझ में आएगा, एक रास्ता का काम शुरू हुआ तो कायदे से हुआ नहीं, और पानी का पाइपलाइन तो डल रहा है, लेकिन शुरू कब तक होगा इसका कुछ आइडिया नहीं। तो यहाँ जो यहाँ पे पीने का पानी है वो फिल्टर करके बजाते प्रॉपर है, उसका बिजनेस है, वो फिल्टर करके बेचता है, उसे आदमी खरीद के अपना इस्तेमाल करता है। यहाँ बहुत लोग अपना फिल्टर लगाए हुए हैं, तो घर में अपना फिल्टर करके पानी पीते हैं उसे। ये बताइए कि यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं वो कितने बार विजिट करते हैं रेगुलरली इस एरिया में? इलेक्शन का टाइम है तो विजिट हो रहा है, उससे पहले तो नहीं हो रहा था। अच्छा, उससे पहले नहीं हो रहा था। हाँ, यहाँ पे बड़ा मिक्स ओपिनियन है, कुछ लोग लगता है बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है, वो कह रहे हैं हर 2-3 दिन पे आते हैं। ये इलेक्शन का वक्त है तो अभी तो दिखेंगे ही, वो हर आदमी दिखेगा, उससे पहले कहाँ दिख रहे थे। अच्छा, तो उनके अगेंस्ट में कोई ऐसा और कोई नेता है जो मतलब उनको चैलेंज कर सकता है इस एरिया में? आसिफ खान है। आसिफ खान है, आसिफ खान अहमदुल्ला को वही चैलेंज कर सकते हैं, वही चैलेंज अगर उनको कांग्रेस से टिकट मिला तो ये टक्कर मेरे ख्याल से दोनों का बराबर का टक्कर जाएगा ये। तो आपके हिसाब से यहाँ मैं पूरे दिल्ली की बात नहीं कर रहा, क्या वाकई में बदलाव की ज़रूरत है? चेंजिंग की तो ज़रूरत है, चेंजिंग की ज़रूरत है आपके हिसाब से। इस वक्त हमें हाई टेंशन गली शाहीन बाग में, और मेरे साथ है, सर नाम बताइए अपने। मोहम्मद जाबिरुल कादरी। मोहम्मद जाबिर कादरी साहब। कादरी साहब कितने साल से रह रहे हैं शाहीन बाग में? मुझे तकरीबन 8-9 साल हो गए यहाँ रहते हुए। 8-9 साल, मतलब 2 सरकारें तो आपने देख लिया। हाँ, मैंने यहाँ तकरीबन दिल्ली में 2-3 केजरीवाल का इब्तदाई ज़िंदगी जो शुरुआत से थी, उससे पहले शीला जी की ज़िंदगी भी मैंने देखी है। बहुत सारे उतार चढ़ाव दिल्ली की सियासत में मेरी नज़रों से गुज़रे हैं, और तरक्की और तनज़्ज़ुली की रफ्तार भी मैंने देखी है कि किस तरीके से लोगों ने वादे किए और वो वादे नहीं निभाए गए, और शीला जी ने क्या काम किया उसकी रफ्तार भी देखी। उसके बाद केजरीवाल जी ने जो वादे किए उन वादों पर वो कैसे उतरे वो भी मेरी नज़र के सामने है। अब जो वो मज़ीद वादे करने के लिए जा रहे हैं वो भी मेरे सामने हैं। हमें उनकी एक योजना से कोई आपत्ति नहीं बल्कि खुशी की बात भी है, लेकिन दूसरी बात ये है कि जो पुराने इमामों की उन्होंने जो तनख्वाह की बात की थी उसको रिलीज़ ना करके उन्होंने दूसरे धर्म वालों के लिए, बहुत खुशी है, हमें उनसे गम नहीं है, बल्कि उन्हें ईसाइयों को भी शामिल करना चाहिए था, खाली मस्जिद के और गुरुद्वारों के लोगों को नहीं, क्योंकि वो भी अल्पसंख्यक है। हिंदुस्तान में रहने वाले हर नागरिक की ये हक बनता है, और हर हुक्मरां का ये हक देने की जिम्मेदारी बनती है कि वो यकसा एतबार से बराबरी के साथ ये कवानीन को नाफिज करे। उन्होंने 2 समुदाय के लिए ऐलान करके एक जो अल्पसंख्यक समुदाय था उसका दिल तोड़ा है। मैं कहूँगा अगर मेरी आवाज़ या मेरी ये बातें उनके कान तक पहुँचे तो वो ईसाइयों को भी शामिल करें, और ताकि वो हम सारे लोगों को बराबर हक मिले, तो हो सकता है उन स्कीमों में और ज़्यादा ताकत क़ुव्वत और रिफत और सुरत पैदा होगी। एक बात बोले, पहले आपने इतना खाटिन उर्दू बोला ना, बहुत सारी चीज़ें मेरे ऊपर से निकल गई। देखिए, मेरी ज़बान चूँकि उर्दू की है, मैंने उर्दू से PhD भी की है और MA भी किया है, और तो जाहिर सी बात है जिसकी जो ज़मीन होती है, जिसकी जो ज़बान होती है वो उसी के ऊपर हावी होता है। चूँकि मैं इस पर स्पेशलिस्ट हूँ तो मेरी ज़बान वही है, इसलिए मैं उससे क्या कर सकता हूँ। आम बोलचाल में भी कभी कभी कुछ बोल दिया कीजिए, बहुत लोग जो नहीं समझ पाते हैं। खैर चलिए, आपकी बात मोटा मोटी हम समझ गए। जी। जो आप ये जो अभी स्कीम अनाउंस किया है पुजारियों को पैसा देने की, उसको लेकर के आप कह रहे थे, और आप चाह रहे कि ईसाइयों को भी नहीं उसमें लेना, भाई उनका भी हक बनता, वो भी हमारे मुल्क के लोग हैं ना, वो भी यहीं रहते हैं, वो भी चलते हैं, बसते हैं, आते हैं, जाते हैं, उनका भी हक है। उनकी भी एक क्या नाम है मजहबी जिम्मेदारी है, वो अपने मजहब के मानने वालों के लिए वो
जिम्मेदार हैं। जिस तरीके से एक पुजारी मंदिर में पूजा करता है, उनकी आस्था उसके साथ है, सिखों की आस्था उसके साथ है, हम लोगों की आस्था मस्जिद में सजदा करने के साथ है, तो ईसाइयों का भी हक बनता है। इनको शामिल क्यों नहीं किया गया? हम तो ये चाहते हैं कि सारे मुल्क में हर मजहब, हर धर्म के मानने वाले के लिए यकसा कानून बनना चाहिए, एक होना चाहिए कि अगर तुम उसको 18 दे रहे हो तो इनको भी दे देना चाहिए। 2 के लिए ऐलान कर दो, 1 को छोड़ दो, तो वो क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? उसका हक नहीं बनता? वो यहाँ का वोटर नहीं देता? वो भी तो हुकूमत बनाना जानता है, वो भी देना जानता। तो ये तंग नजरी है। केजरीवाल जी को तंग नजरी से बाहर आने के बाद खुश अखलाकी का बाजार पैदा करना चाहिए। खुश अखलाकी का मतलब क्या होता है, पहले मुझे बताइए। अच्छा अखलाक। अच्छा अखलाक, ओके। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, आपने अच्छी बात की बहुत। अब मुझे, मैं चूंकि इधर घूम रहा हूँ शाहीन बाग में, ओखला कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मुझे ये बताइए कि शाहीन बाग के मसले क्या क्या हैं जिसको कि देखने की ज़रूरत है, एड्रेस करने की ज़रूरत है। जो भी यहाँ पे एमएलए बनता है, फिलहाल तो जो एमएलए वो आप सब लोग जानते हैं उन्हें, अमानतुल्ला खान है। क्या क्या ऐसे वादे थे जो उन्होंने किए थे वो पूरे नहीं हुए, और अगर पूरे हुए तो क्या क्या हुए, और क्या क्या इश्यूज है आने वाले इलेक्शंस में शाहीन बाग के लोगों के लिए? देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बताइए। हमारी ये जो ओखला विधानसभा है, इसके अंदर वायदा किया था कि हम सड़कें करेंगे। कुछ सड़कें माशाल्लाह बहुत तेज़ी के साथ, जिस सड़क पे हम खड़े हैं, अगर आप 15-20 दिन पहले आते तो शायद आप यहाँ खड़े नहीं हो पाते। पानी का जमावटा था, बहुत गंदा था। ये पूरा क्या नाम है इसे, आगे अब हाई टेंशन से जाइएगा तो आधा रोड ये भी है। बहरहाल ये तेज़ी के साथ काम हुआ है, इसमें पाइपलाइन भी गुजर गई है। सरकारी काम होते हैं वक्त तो उसमें लगता ही है, लेकिन ज़्यादातर काम जो उन्होंने किए थे, अब यहाँ चूँकि पानी नहीं था तो फ्री वाला पानी का मसला नहीं था, और जो बिजली वाला बिल का मसला था वो भी कुछ लोगों के माशाल्लाह आ रहे हैं, और अब रोड तो धीरे धीरे आदि बन चुके हैं, कुछ बन भी रहे हैं। तो हमारे अमानतुल्लाह ने जो वायदे किए थे थोड़े थोड़े वो उस पर उतर रहे हैं। अब आइंदा जीतने के बाद ये क्या करते हैं वो आगे की बात है। अच्छा, कई लोगों ने शिकायत ये किया कि जो सड़कें जो है वो हमेशा टूटी ही रहती हैं, और अभी चूंकि इलेक्शंस आने वाले हैं इसलिए बड़े तेजी से काम हो रहा है। सही बात है? देखिए, वो कुछ दिनों से पीछे दिनों में वो आए, 1 महीने के लिए आए तो फिर जेल में चले गए, आना जाना उनका जेल का लगा रहा। जब दूल्हा नहीं होगा तो बारात कैसे सजेगी? जब वो बेचारे वहाँ थे ही, जब दूल्हा नहीं था तो बाराती क्या करते? वो एमएलए नहीं था तो रोड कैसे बनेगा? दूसरे जो अधिकारी थे जिनको ठेका दिया गया, टेंडर दिया गया, वो अपनी मनमानी कर रहे थे। जब से वो निकल के आए हैं बड़ी तेजी के साथ काम चल रहा है। अच्छा, 1-2 और मसले जो हमें दिखा और बहुत लोगों ने कंप्लेन किया, वो कहा कि गंदगी को लेकर के बहुत शिकायत है, गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है शाहीन बाग में, साफ सफाई किस इशू है? देखिए, वो साफ सफाई का मसला तो वाकई ये है, उन्होंने जो कहा है, लेकिन सच और हक ये है, गैर सियासी एतबार से हर आदमी का भी अपना हक बनता है कि दरवाजे के सामने रखे तो उसको फैलाए नहीं। हर आदमी, हर घर में कूड़े वाला आता है। इससे दुखी हम भी हैं जब रोडों पे निकलते हैं, घर से निकला और उसने पन्नी डाल दी, वहाँ वो घर से निकला उसने पन्नी डाल दी। तो ये सरकार के एतबार से जो काउंसलर हैं, दूसरे हैं, उनके जिम्मेदारी के साथ साथ हमारी भी अखलाकी और जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी सफाई रखें। वो कहाँ तक, वो तो एक दफ़ा में लगाने के बाद 24 घंटे में झाड़ू लगा के चला जाएगा। झाड़ू लगाने के बाद घर की पुड़ियाँ बच्चों के साथ या बड़े भी कोने पर, चौराहे पर अपनी पन्नी डाली और चले गए। 100 रुपये में क्या बनता है? हम आदमी की जिम्मेदारी है, हर चीज़ सियासत और जिम्मेदारों के ऊपर नहीं, अपनी भी कोई जिम्मेदारी आदमी समझे तो शानदार रहेगा। बेसिक सिविक सेंस जो है लोगों में होना चाहिए, वो कहने का मतलब है कादरी साहब का। अच्छा लगा कादरी साहब से बात करके। एक और चीज़, आखिरी बात बताइए कि अभी जो सरकार ने अनाउंस किया है 2100 रुपये महिलाओं को देने का, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, 2100 रुपये का ये है कि महिलाओं के लिए अगर उन्होंने फार्म भरे गए हैं, कुछों के अभी रजिस्ट्रेशन शायद रुक भी गए हैं, लेकिन ये है कि पुराने वादों को देखते हुए उसने जो भी वायदे किए थे दिल्ली की आवाम से कमोबेश, वो सब उसने पूरे किए हैं आज तक। अब ये है कि ये भाजपा और दूसरी कांग्रेस पार्टियों के अंदर ये हलचल मच रही है, लेकिन जो औरतें हैं वो रजिस्ट्रेशन जाकर के करा रही हैं इस उम्मीद पर कि केजरीवाल पूरा करेगा। मेरी यही है केजरीवाल से कि अगर तुम फार्म भरवा रहे हो और सत्ता में आए तो सबसे पहले इन माओ बहनों का दिल नहीं टूटना चाहिए, वरना फिर तुम्हारा भी दिल टूटने में कुछ देर नहीं लगेगी। ये बात है, वार्निंग दे दिया है कादरी साहब ने, काम करना, 2100 रुपये प्रॉमिस किया है तो देना, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? बस फिर आपका भी खेला हो जाएगा। ये तो जो देख रहे हैं गड्ढा हम लोग, बाप रे, ये तो सीवेज का पूरा है, इतनी गंदगी है, मतलब इससे तो आप बीमार हो सकते हो। आपने एक चीज देखी इसमें, ये जुगाड़ू काम हो रहा है, ये ऊपर से इसमें रख के ना, ये इसमें ईंटें इसके ऊपर देख रहे हो, ये पाइप को काट के ऊपर से ईंटें रख के, और ये जुगाड़ू काम कर रखा है। प्रॉपर एक सीवर बनना चाहिए इसके अंदर, और पूरा
नीचे से आरसीसी होना चाहिए, जिससे पानी, अब ये पानी क्या होगा, ये हमारे इनमें समर में जाएगा और समर से हम लोग इसे पियेंगे, पी रहे हैं हम लोग। कई बार तो लेटरिन, जैसे अभी भर गए, पानी भाग पड़ा, समर में जाती है लेटरिन, टंकी में भी भर जाती है। ये तो है। तो कभी ये बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं, वो तो देख ही लग रहा है। कभी शिकायत नहीं की आप लोगों ने यहाँ पे? शिकायत क्या, जाते हैं यहाँ के हमारे सब ये जिम्मेदार हैं गली के, जाते हैं, करते हैं बात। अच्छा, यहाँ के जो विधायक है वो कभी विजिट करते हैं आप लोग को आकर के? हाँ, वो तो आते हैं, कभी कभी आते हैं, यहाँ करवाते हैं, खुद खड़े होकर काम करवाते हैं मेन पे, मगर अंदर तक, यहाँ तक हमारे तक सुविधा नहीं पहुँच पाती। तो उनको कहीं बोला नहीं कि अरे भैया ये थोड़ा देखिए, वोट दिया गया है, आपके वोटर्स यहाँ पे इतने परेशान? अब आप खुद जानते हो सब कुछ। आगे भी काम चल रहा है सारा। अरे अब ढंग का ये होता है ना आंटी, अब स्टाफ लेबर आगे आ जाइए आंटी, थोड़ा बताइए कुछ। लेबर बहुत परेशान करती है भाई। लेबर हर लेबर बहुत दिक्कत करती है। टाइम पे लेबर काम करके नहीं देती, पर वो जो विधायक जी हैं वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द काम हो जाए, निबट जाए। बहुत लोग यहाँ पे शिकायत कर रहे थे कि अभी चुनाव आ रहा है इसीलिए जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। काम यहाँ बराबर होता है। अरीबा जी भी काम कराती हैं यहाँ पर, सफाई सुथराई चलती है बराबर, और विधायक जी भी काम बराबर करती हैं, ऐसी बात नहीं है। अब ये तो लोगों का तो कहने का काम है, तो ऐसा तो है नहीं है कोई फेविकॉल से जोड़ दिया जाएगा चीज़ को। तो इसमें थोड़ा वक्त लगता है, टाइम लगता है। और यही नहीं, खाली यही गली, और भी बहुत सारी गली हैं, बहुत सारे रोड हैं। अभी ये आगे कोई मुर्गा वाली गली कहलाती है, उसमें एक ही रात में पूरी गली उन्होंने बना के दी है। ऐसी बात नहीं है, 10 डंपर माल का आए हैं। काम होता है, पर ऐसा नहीं है कि जैसे लोग ये चाहते हैं कि जी हवा में काम हो जाए या ये फेविकॉल से जोड़ दें चीज़ों को, ऐसा नहीं होता है। चीज़ों में वक्त लगता है, टाइम लगता है। अब यह है कि अब जो स्टाफ यहाँ काम कर रहा था वो किसी और गली में कर रहा है, उस गली को फिनिशिंग कर रहा है, फिर वो आके यहाँ कर देगा। और भी बाहर बहुत सारे काम चल रहे हैं, तो हमें किसी से शिकायत नहीं है। अरीबा जी भी अच्छे से काम करा रही हैं, विधायक जी भी अच्छे से काम करा रहे हैं। विधायक जी विजिट करते हैं? विधायक जी विजिट करते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं विधायक जी, क्योंकि हम यहाँ 40 फुटे पे ही रहते हैं। विधायक जी भी आते हैं और अरीबा जी भी आती हैं, और आसिम मोहम्मद खान साहब हैं वो भी आते हैं। बराबर वो लोग अपने वार्ड के अंदर घूमते हैं, काम को देखते हैं। तो अच्छे से चल रहा है काम, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी जैसे आप लोग शाहीन बाग में कितने साल से रह रहे हो आप लोग? हमें तो यहाँ पर 20 साल होगा शाहीन बाग। 20 साल हो गए जी। अच्छा, 20 साल में। अच्छा, अब चूँकि चुनाव भी आने वाले हैं, ये तो हमें दिख ही रहा है। इसके अलावा आप लोग के लोकल इश्यूज और क्या क्या हैं जो कि आप चाहते हो कि जो आने वाले इलेक्शंस के बाद जो भी एमएलए बने उसको सॉल्व करें? नहीं, हमारे तो कोई इशू नहीं है यहाँ पर। ज़रा सारा बस ये है कि ये थोड़ा सारा नेट के तारों का इशू रहता है। ये पूरे यहाँ गुच्छे नेट के तार के चल रहे हैं। जो ये पुराने वायर होते हैं ऐसे ही छोड़ देते हैं और फिर उस पर नए डाल देते हैं, जिससे आग लगने की ज़्यादा उसमें पावर रहती है, क्योंकि नाइलॉन होता है ये। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो नेट के तार हैं ये एक प्रॉपर तरीके से कायदे से पड़ने चाहिए। ये नहीं इन्होंने ऐसा करते हैं लच्छी घुमाई डाल दिया। अब इसमें हज़ारों तार ऐसे हैं कि जो काम नहीं कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उन्हें उतार दिया जाए और जो कर रहे हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। उससे हज़ारों नेट की वायर उस पर लटक रही थी, उन्होंने आग पकड़ ली, बस वो बेकाबू हो गई। कई सारे रेस्टोरेंट जल गए उसके अंदर, जिससे लोग आज तक परेशान हैं। तो हम तो आप जो बता रहे हो ये तो मेरे को लगता है पूरे दिल्ली का ही प्रॉब्लम है। हाँ, हर जगह इस तरह से तारे तो जो है वो इस पे काम होना चाहिए। इस पे काम होना चाहिए, चाहे हमारे विधायक जी हों और हमारी जो अरीबा जी हैं काउंसलर साहब, वो होनी चाहिए। इस पे एक्शन होना चाहिए कि ये जो गलत तारे जा रही हैं वायर के, एक प्रॉपर तरीके से जानी चाहिए। काम सबका होना चाहिए, ऐसा नहीं। इसकी भी ज़रूरत है, नेट की भी ज़रूरत है, सारे लोगों को ज़रूरत है। तो एक तरीके से काम होना चाहिए। अभी देखिए जहाँ ये हज़ारों वायर पड़ेंगी, खुदा न खास्ता यहाँ आग लग जाए तो यहाँ तो भागने के भी रास्ते नहीं हैं। और ये जो नेट की तार होती हैं बहुत तेज़ी से आग पकड़ती हैं। तो हमारी गुजारिश यही है अपने विधायक जी से भी और हमारी अरीबा जी से भी कि इन नेट के तारों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए, काम किया जाए। कितने साल से मौजम रह रहे हो आप यहाँ पर? मैं यहाँ 92 से। 92 मतलब काफ़ी सरकार बदलते हुए देख लिया होगा आपने तो। पहले इलेक्शन से लेकर अभी तक सब कुछ देख लिया है ना, कांग्रेस से बीजेपी सब कुछ, और आम आदमी पार्टी का तो तीसरा टर्म भी। हाँ, ये टर्म यही है। ये बताइए कि शाहीन बाग में हम लोग एक्चुअली इलेक्शंस कवर कर रहे हैं और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में जा करके लोगों के जो लोकल इश्यूज़ हैं उन पर बात कर रहे हैं। शाहीन बाग के हालात कैसे हैं, यहाँ पे इश्यूज़ क्या है जिसको लेकर के यहाँ के लोग वोट देने वाले हैं? यहाँ के बड़े बेसिक इश्यूज़ हैं। यहाँ पर पानी जो यहाँ पर है नहीं मौजूद, सड़कें टूटी पड़ी हैं जिन पे अभी काम चल रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है। वो एक मेजर रीज़न भी रहेगा कि कौन किसको वोट देता है, क्योंकि उम्मीदें बहुत रही हैं सबसे, कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से, पर उम्मीदों पे खरे उतरवाने वाले नेता बहुत कम ही हुए हैं अभी तक।
ओके तो एक्सपेक्टेशन हमेशा वही रहती है, उसी हिसाब से वोट भी दिए जाएंगे इस बार। ओके, आपका क्या नाम हुआ भैया? वकार खान। वकार खान। इन्होंने कहा कि उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन उम्मीदों पे यहाँ के नेता जो है वो खड़े नहीं उतरते हैं। हाँ, तो यहाँ के जो अभी फिलहाल जो विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, यहाँ के उम्मीदों पे खड़े नहीं हुए हैं क्या? पिछले 2 साल से तो जो लग रहा है कि खड़े तो नहीं उतरे हैं, बट कोशिश कर रहे हैं वो खड़े उतरने की, क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जो पिछले 2 साल से पेंडिंग है। जैसे सड़कों का काम चल रहा है, पिछले 2 साल से काम चल रहा है, अभी भी पूरा काम पूरा नहीं हुआ है। तो लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं कि जल्दी से जल्द काम पूरा हो। पानी का मसला है सबसे बड़ा यहाँ पे। पानी, गंदा पानी आ रहा है या पानी आ ही नहीं रहा है? पानी सप्लाई है ही नहीं? पानी वाटर सप्लाई नहीं है यहाँ पे, नहीं है। जो पीने का पानी आता है वो सप्लाई नहीं है। लोग पानी परचेज करते हैं, परचेज करके पीते हैं? अच्छा, वो डब्बे वाला पानी। डब्बे वाला। अच्छा, जिस भी गलियों में हम लोग जा रहे हैं, जैसा इन्होंने कहा कि हर जगह जो है वो सड़कें खुदी हुई है और काम चल रहा है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि इलेक्शन आ रहा है इसलिए भी ज़्यादा जल्दी से काम हो रहा है? या आप फिर कह सकते हैं इलेक्शन आ रहा है शायद इसलिए काम फास्ट हो रहा है, लेकिन ये काम पिछले 2 साल से चल रहा है। पिछले 2 साल से चल रहा है। हाँ। बाकी यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं अमानतुल्लाह खान, वो कितना रेगुलरली विजिट करते हैं यहाँ पे? अभी तो दिख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, लेकिन पिछले अगर मैं बात करूं साल से तो फिलहाल वो दिख नहीं रहते। हाँ। बट अभी कुछ महीनों से दिख रहे हैं वो। अभी कुछ महीनों से दिख रहे हैं। दिख रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर मान लीजिए कि अमानतुल्लाह खान के सामने अगर कोई नेता, यहाँ पे कोई और लोकल नेता है जो कि उनको टक्कर दे सकता है इस इलेक्शंस में? इस इलेक्शंस में मतलब अरीबा खान है। अरीबा खान तो काउंसलर है। वो अगर कांग्रेस उनको टिकट देती है, हाँ, थोड़ा बहुत फाइट वो दे सकती हैं। दे सकते हैं वो फाइट? रिसेंटली वो, हाँ मतलब देखिए, अगर आप फाइट जैसे किसी से हमने बात की, उन्होंने कहा कि उनके जो फादर आसिफ मोहम्मद खान, जो वो भी एक अच्छे मोहम्मद खान यहाँ से पुराने नेता है, वो एक्स एमएलए यहाँ रह चुके हैं। मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा वो पुराने हैं अमानत साहब से, बट चीज़ों को बेहतर समझते हैं, एक सीनियरिटी है उनके पास। इन सब जगहों को बनते बिगड़ते हुए देखा है उन्होंने। ऑब्वियसली ही इज़ अ गुड कंटेंडर उस केस में, मगर बहुत टाइम से वो भी बड़े रिलक्टेंट रहे हैं, ज़्यादा नहीं रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर। अब वो आते हैं, क्या एजेंडा लेकर आते हैं, किन चीज़ों से के साथ वो लड़ते हैं, वो उस पर डिपेंड करेगा। बट हाँ, ही वुड बी अ गुड कंटेंडर। मतलब अरीबा खान से बेटर आई वुड से कि उनके फादर है। अच्छा, आई वुड से दैट। अच्छा, ओके। एक बात बताइए कि ये शाहीन बाग जो था ना, दैट वाज द सेंटर ऑफ प्रोटेस्ट ऑफ जो सीए प्रोटेस्ट जो 2020 में हुआ, ये बड़ा फ्लैश पॉइंट था बीजेपी और आपको लेकर के। सीए अब कोई मुद्दा रहा है यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि वो बात काफ़ी पुरानी हो गई? देखिए, मुद्दा आज की डेट में नहीं है। CNRC आज की डेट में कोई मुद्दा नहीं है, अब तो वो कानून बन चुका है। बट सेंटिमेंटली मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ शाहीन बाग के, मतलब थ्रू आउट द कंट्री मुस्लिम्स आर इन्वॉल्व विद दैट। इट्स अ सेंटिमेंटल इशू, राइट? तो वो कहीं ना कहीं अगर कोई आदमी आता है जो उसको दोबारा उजागर कर पाया लोगों के जहन में, तो शायद वो मुद्दा बन जाए। मगर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स है। और यहाँ के लोगों की जो डिमांड्स हैं वो बहुत बहुत छोटी हैं, उसकी बेसिक्स है। हाँ, हम चाहते हैं भाई रोड बेहतर हो, सड़कें हों, पानी आए, बिजली आए, गेटोइश है पूरा शाहीन बाग। बिल्कुल, ठीक है ना? मतलब यहाँ पे पार्किंग की प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। ये उसका इलेक्शन है। CNRC इज समथिंग एल्स ऑलटुगेदर। Poor sanitation, dirty drinking, water supply, broken road, traffic jam, congestions, like any other constituencies of East Delhi, ओखला के शाहीन बाग के लोग भी इन्हीं सारे इश्यूज से परेशान हैं। 5 साल पहले ये एरिया एंटी CAA प्रोटेस्ट की वजह से जाना जा रहा था। हालांकि आज के डेट में CAA कोई बड़ा इशू नहीं है लोकल लोगों के लिए। आम आदमी पार्टी का 2100 रुपीज़ का प्रॉमिस जो औरतों के लिए किया गया है, वो यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपीजिंग फैक्टर है। हालांकि अमानतुल्लाह खान जो कि यहाँ के लोकल MLAs हैं, उनसे कुछ बातों को लेकर के यहाँ के लोग ज़रूर परेशान हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि अमानतुल्लाह खान की दावेदारी यहाँ पे अभी भी स्ट्रांग है, अनलेस एंड अनटिल कांग्रेस या BJP उनके अगेंस्ट कोई स्ट्रांग कैंडिडेट खड़ा करे। Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family, and do not forget to subscribe to our channel India Today and Aaj Tak.